स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लल्लन सिंह ने पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा, कहा दलितों, आदिवासी और महिलाओं का अपमान कर रही है केंद्र सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी। 29 मई को दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक। खड़गे और राहुल ने बनाई रणनीति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता मिली तो आईएसआई के जासूस बीजेपी बजरंग दल नेताओं पर करेंगे देशद्रोह का केस। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, कहा देश से माफी मांगे पीएम। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लल्लन सिंह ने पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा, कहा दलितों, आदिवासी और महिलाओं का अपमान कर रही है केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लल्लन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर वो देश के दलितों, आदिवासी और महिलाओं से माफी मांगे। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का शिलान्यास हो या फिर अब उद्घाटन, दोनों अवसरों पर पीएम मोदी ने देश के दलितों, आदिवासी और महिलाओं का अपमान किया है। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लल्लन सिंह ने कहा है कि शिलान्यास के समय देश में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे जो दलित समुदाय से आते हैं, और अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है जो आदिवासी और महिला है। लेकिन पीएम ने हर अवसर पर दलित और आदिवासी को दरकिनार कर खुद ही शिलान्यास और अब उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दलितों, आदिवासी और महिलाओं के इस अपमान के लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। लल्लन सिंह ने कहा है कि इन वर्गों का अपमान के लिए पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इन वर्गों से माफी मांगे। दोस्तों, दरअसल बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लल्लन सिंह पर कटाक्ष किया था कि जेडीयू ने नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, जो संसद का अपमान है। इसके लिए लल्लन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। लल्लन सिंह ने सुशील मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो मुंगेर लोकसभा की जनता का आशीर्वाद से सांसद चुने गए, वहीं सुशील मोदी जरूर राज्यसभा का जुगाड़ कर सांसद बने हैं, इसलिए इस्तीफा देना चाहिए। तो सुशील मोदी को सोचना चाहिए कि वो क्यों जनता के बीच से निर्वाचित नहीं होते हैं। चलिए अगली खबर। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी। 29 मई को दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक। खड़गे और राहुल ने बनाई रणनीति। दरअसल दोस्तों, 29 मई को दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे। पहले यह बैठक 24 मई को होने वाली थी, लेकिन तभी से कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार कारण बताकर टाल दिया गया था और अब 29 मई को यह बैठक दिल्ली में होगी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस आला कमान काफी उत्साहित है और कर्नाटक का फॉर्मूला आने वाले समय में इन राज्यों में भी लागू करने की तैयारी में है, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में दक्षिण के बाद से अब सीधा असर उत्तर की ओर आते हुए मध्य प्रदेश पर ही पड़ेगा। बता दें मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी को घेरा जाए और उसके सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को इस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, इसको लेकर तमाम रणनीति कांग्रेस आलाकमान बनाने की तैयारी में है। इसी को लेकर अब दिल्ली में मध्य प्रदेश के कांग्रेस दिग्गजों की एक बैठक 29 मई को होगी। पहले ये बैठक 24 मई को होने जा रही थी, लेकिन कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार के चलते इसे टाल दिया गया था। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें 29 मई को यह बैठक दिल्ली में होगी, जहां मध्य प्रदेश के टॉप कांग्रेस के लीडर इस बैठक में शामिल होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी चर्चा करेंगे। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह और अन्य नेता शामिल रहेंगे। बता दें इस बैठक में 12 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी की सभा को लेकर भी चर्चा होगी। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में सत्ता मिली तो आईएसआई के जासूस बीजेपी बजरंग दल नेताओं पर करेंगे देशद्रोह का केस। दिग्विजय सिंह ने चेताया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले बजरंग दल और बीजेपी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। बता दें
दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बजरंग दल के लोगों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के साथ रिश्ते हैं। कर्नाटक में पहले ही कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर बजरंग दल ने शांति भंग की तो उस पर बैन लगाया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो बीजेपी और बजरंग दल से जुड़े उन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की ISI एजेंसी के लिए जासूसी का काम किया है। कांग्रेस नेता ने यह भी साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उन सभी की पोल खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद बीजेपी कार्यकाल के हर एक भ्रष्टाचार प्रकरण की पोल खोली जाएगी। दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। कांग्रेस एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है। बता दें कि 2018 के चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने MP में सरकार बना ली थी, मगर विधायकों को पार्टी छोड़ने के बाद 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए। बता दें, दिग्विजय सिंह शनिवार को खंडवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस संगठन के साथ चर्चा की। कांग्रेस संगठन के साथ चर्चा से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने किसानों की आय को दोगुना करने का दावा किया था वो इसके बजाय खुद की आय बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार को 5 साल के लिए चुना गया था, मगर बीजेपी के लोग हमसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। मैं मुख्यमंत्री शिवराज को चुनौती देता हूं कि वो बताए कि उन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में क्या किया है। वो अपने कार्यकाल का लेखा जोखा दे। चलिए अगली खबर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, कहा देश से माफी मांगे PM। दरअसल दोस्तों, एक तरफ केंद्र में अपनी सरकार को 9 साल पूरे होने पर PM मोदी जहां संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार को 9 साल के नाकामियों को 9 साल बताया है। बता दें कि कांग्रेस ने इस मौके पर एक पुस्तक भी जारी की है और मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा है कि 9 साल बाद आज कांग्रेस 9 सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सवाल पूछे थे, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्यों है कि महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? आर्थिक विषमता क्यों बढ़ रही है? ऐसा क्यों है कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? किसानों के साथ किए गए वादे पूरे क्यों नहीं हुए? MSP की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी गई? उन्होंने आगे कहा है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए SBI और LIC में जमा लोगों की खून पसीने की कमाई का क्यों इस समूह में निवेश किया गया?